Hello everyone, welcome to Physics is Awesome. Today we gonna discuss a vacancy that is from झारखंड. तो ये जो स्कूल है उसका नाम है जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची, ऑल्सो नोन एज डीएवी श्यामली. So there are 10 different post vacant in this school. और ये पोस्ट हैं आपकी 3 पोस्ट टीजीटी की हैं. ये 3 पोस्ट आपकी टीजीटी की है जो इंग्लिश, सोशल साइंस, स्पेशलाइज इन हिस्ट्री, और टीजीटी साइंस जो कि स्पेशलाइजेशन होना चाहिए यहाँ पे केमिस्ट्री से. 2 आपकी पीआरटी की है, इंग्लिश एंड मैथ्स, एक काउंसलर की है, और 4 आपकी लैब अटेंडेंट की है. ओके, लेट्स डिस्कस essential qualification and experiences for the post of TZT English. So TZT English के लिए आपके पास होना चाहिए BA with English as a honors or main subject and B.Ed and having minimum 50% marks in all examination from secondary to graduation and B.Ed level. तो क्या है, आपका होना चाहिए BA इंग्लिश, इंग्लिश आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए. मिनिमम 50% मार्क्स आपका होना चाहिए 10 से लेकर ग्रेजुएशन और B.Ed तक. नेक्स्ट 3 ईयर आपकी 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी सब्जेक्ट में, दैट इज इंग्लिश, इन एनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल. किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में आप 3 साल तक मिनिमम इंग्लिश पढ़ाए होना चाहिए, हुए हो. नेक्स्ट, ऑनलाइन क्लास लेने की आपकी क्षमता हो, उसमें आपकी दक्षता हो. Because the situation like lockdown and COVID, every school need a teacher who can face this type of situation. So यहाँ पे क्या है, आपको जूम की सहायता से, गूगल मीट की सहायता से या गूगल फॉर्म से आपको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने की दक्षता हो. नेक्स्ट, जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है दैट इज MA इंग्लिश एज हायर क्वालिफिकेशन विल गेट एडिशनल बेनिफिट. अगर कैंडिडेट कुशल हो अपने कार्य में और साथ ही साथ जो कैंडिडेट हायर क्वालिफिकेशन धारित किया हो उसको प्रिफर्ड फर्स्ट किया जाएगा, उसको प्रिफर्ड किया जाएगा. ठीक है, आप पढ़ाने में भी अच्छे हो और क्वालिफिकेशन बाकी लोगों से ज़्यादा आपके पास हाई क्वालिफिकेशन हो तो आपको चूज किया जाएगा. नेक्स्ट, उसी तरह टीजीटी में क्या होना चाहिए, टीजीटी स्पेशलाइजेशन इन हिस्ट्री. तो यहाँ पे BA आपका ऑनर्स होना चाहिए हिस्ट्री, सेम 50% मार्क्स 10 से लेकर B.Ed तक. 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए हिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में, और सेम ऑनलाइन पढ़ाने की आपकी दक्षता होनी चाहिए. और डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपको मिलेगा, आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा. नेक्स्ट, TZT साइंस स्पेशलाइजेशन इन केमिस्ट्री 1 पोस्ट. एसेंशियल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंसेस लगेंगी आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए वो है BSc, ऑनर्स सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए, और 10 से लेकर आपका B.Ed तक, ग्रेजुएशन और B.Ed तक 50% मार्क्स सिक्योर होना चाहिए. फिर 3 इयर्स की टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए केमिस्ट्री में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल. नेक्स्ट, you must have good knowledge of teaching in online mode like through Zoom, Google Meet, tests. You can conduct tests through Google Form and PowerPoint, etc.
नेक्स्ट वन डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन आपका है केमिस्ट्री में तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा, टीचिंग एक्सपीरियंस आपका ज़्यादा है तो आपको प्रिफर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट काउंसलर, सो यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको लगेगी वो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी or post graduation in child development or graduate or post graduate with diploma in career guidance and counseling। मिनिमम आपको यहाँ पे सेकंड डिवीज़न करना है ऑल एग्जामिनेशन फ्रॉम सेकेंडरी एंड ऑनवर्ड, जितना भी आप यहाँ पे किए हो पढ़ाई उसमें मिनिमम आपको सेकंड डिवीज़न होना चाहिए। यहाँ पे जो डिजरेबल एक्सपीरियंस या डिजरेबल है वो है मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में। काउंसलिंग में आपका 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और इंस्टीट्यूशन। एंड नाउ पीआरटी इंग्लिश में वही आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस चाहिए जो कि आपको टीजीटी इंग्लिश में देखा गया था, जो कि बीए इंग्लिश सबका होना चाहिए, 50% मार्क्स सभी एग्जामिनेशन में होना चाहिए 10 से लेकर अब तक आपने जो पढ़ा है। मिनिमम 3 इयर्स की एक्सपीरियंस इंग्लिश में पढ़ाया हुआ होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड ऑनलाइन टीचिंग की आपकी दक्षता होनी चाहिए। पीआरटी मैथ के लिए आपका बीएससी मैथ होना चाहिए, मैथ आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, बीएड, और 50% मार्क्स आपको सेकेंडरी टू ग्रेजुएशन मतलब 10 से लेकर ग्रेजुएशन और बीएड में होना चाहिए। मिनिमम आपका क्या है 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैथ में फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलने का यहाँ पे ज़्यादातर प्रीफर किया जाएगा सीबीएसई वालों को, अगर आपने सीबीएसई में पढ़ाया है तो। नेक्स्ट वन, ऑनलाइन पढ़ाने में आपकी दक्षता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन आपका है लैब अटेंडेंट बायोटेक सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे आपका होना चाहिए आपने किया होना चाहिए हायर सेकेंडरी मतलब 12th तक पढ़ा होना चाहिए, इंटर किया होना चाहिए, और 12th तक आपने पढ़ा है उसमें बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने 40% मार्क्स सिक्योर किए हों। और एंड 1 ईयर मिनिमम 1 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ लैब अटेंडेंट इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एट सीनियर सेकेंडरी लेवल। और यहाँ पे जो आपका होना चाहिए गुड नॉलेज ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन सीबीएसई पोर्टल। सो यहाँ पे जो आपने किया हुआ है अगर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटेंडेंट बायोलॉजी में और बायोटेक में सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और ऑनलाइन सीबीएसई पोर्टल में आप डिजिटल लैब करवा सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन लाइक ओलैब दीक्षा। नेक्स्ट, आप अगर केमिस्ट्री लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फॉर सीनियर सेकेंडरी सेक्शन, तो आपका फिर 12 में एक केमिस्ट्री से आप करना चाहते हैं तो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपने 40% मार्क्स सिक्योर किया हो। 1 साल का आपका केमिस्ट्री में लैब अटेंडेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल में, और गुड नॉलेज होना चाहिए फिर क्या डिजिटल लैब का ओलैब और दीक्षा का। नेक्स्ट, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री फिर से है और इस बार ये किसके लिए है, सेकेंडरी सेक्शन के लिए 10th तक के लिए है। तो इसमें भी क्या है आपका 12 तक होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, एक केमिस्ट्री होना चाहिए और 40% उसमें आपका मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे सेम 1 ईयर की आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और ओलैब और दीक्षा चलाना आना चाहिए। नेक्स्ट, लैब अटेंडेंट फिजिक्स फॉर सेकेंडरी सेक्शन क्या होना चाहिए, 12 होना चाहिए। इसमें फिजिक्स के लिए है तो 12 में फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर आपका 40% मार्क्स उसमें सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, 40% मार्क्स होना चाहिए।
एक 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटेंडेंट का, और ऑनलाइन सीबीएसई पोर्टल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजिटल लैब करवा सकते हो आप थ्रू ओ लैब और दीक्षा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था, यहाँ सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो आपके जो टीजीटी और काउंसलर की जो जॉब लेवल है वो लेवल 7 की है। तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगा 54,693 रुपीज़ प्लस अदर बेनिफिट एज पर सर्विस रूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी, आपको 60 के करीबन सैलरी इसमें आप देख सकते हो मिलने की आशा है। पीआरटी में आपका यहाँ पे इतनी सैलरी है 43,524 रुपीज़। देखिए यहाँ पे मैंने ये कहा, ये मिनिमम आपको यहाँ तक तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी। और ये पीआरटी के लिए आपको यहाँ तक मिलेगी, इतनी सैलरी मिलेगी पीआरटी के लिए। और यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए आपको इतनी सैलरी मिलेगी 22,113 रुपीज़। नाउ अदर क्राइटेरिया जो है आपकी वो है कि आप सभी पोस्ट को काउंसलर छोड़ के आप सभी पोस्ट को अप्लाई करोगे तो आपका जो एज लिमिट है वो 40 होना चाहिए, उससे मैक्सिमम नहीं, उससे सक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड फॉर काउंसलर नॉट मोर देन 50 ईयर्स। ठीक है, नॉट मोर देन 55 ईयर्स, सॉरी 55 ईयर्स फॉर काउंसलर, द पोस्ट ऑफ काउंसलर। नेक्स्ट, जितना भी आपका डीजीडी और पीआरटी के लिए है, आपके पास सीटेट, आप सीटेट करेक्ट किए होना चाहिए। ठीक है, सीटेट की आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए फॉर टीजीटी एंड पीआरटी। बस यही सब है। और कंप्यूटर आपको आना चाहिए, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का आना चाहिए। फिर आप इस सब को अप्लाई कैसे करोगे, चलो तो देखो, इस तरह आप क्या करोगे, इस तरह आप करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको विज़िट करना है jvmshyamli.com। ठीक है, ये रहा ये एड्रेस jvmshyamli.com। वहाँ पे आपको जाना है, करियर में क्लिक करना है। जब आप करियर में क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको पेज खुल के आएगा, जिसमें आपका एडवर्टीज़मेंट का जो डिटेल है, एडवर्टीज़मेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स स्टाफ्स। ठीक है, ये आएगा। और यहाँ पे ये फॉर्मेट है, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को आपको भरना है। देखो ये इस तरह करके कोई फॉर्मेट होता है, इस तरह, ये इस तरह का एक फॉर्मेट होगा आपको। तो इस फॉर्मेट को आपको भरना है, फिल करना है। ठीक है, इस तरह फॉर्मेट को फिल करना है। और इस फॉर्मेट को फिल करने के बाद इसको स्कैन करके फिर आपको इस ईमेल आईडी में, देखो इस ईमेल आईडी में jvmstaff18@gmail.com इसमें भी भेजना है। ठीक है, और बाकी सब आपको ये जब आप फॉर्म डाउनलोड करोगे, यहाँ पर सॉरी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करोगे, वहाँ पे आपको बता दिया गया है क्या क्या लगेगा, और एड्रेस दिया गया है किस में आपको एड्रेस भेजना है। ठीक है, आपको इसको स्पीड पोस्ट करना होगा, एड्रेस भी इसी में दिया हुआ है। और फॉर्म यहाँ से आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह डाउनलोड कर सकते हो, जो कि इसका फॉर्मेट इस तरह कुछ है। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय।